भारत इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना हुआ है। जो डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट और भारत सरकार के बीच आर्थिक युद्ध चल रहा है, उसके परिणाम स्वरूप भारत इस समय वैश्विक राजनीति के केंद्र में आकर खड़ा हो गया है और भारत को और आगे जाना है। यूनाइटेड स्टेट्स का कई फ्रंट्स पर मुकाबला करना है, लेकिन फिलहाल जो हमारा पर्सपेक्टिव है, जो इस कार्यक्रम का पर्सपेक्टिव है, सिनेमाया कार्यक्रम का जो पर्सपेक्टिव है, हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड, अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हिंदी सिनेमा दिन ब दिन जितना सशक्त होगा, जितना समृद्ध होगा, बॉलीवुड नाम से विश्वविख्यात हिंदी सिनेमा वैश्विक मंच पर जितना प्रभावशाली होगा, उतना ही वो भारत के लिए लाभकारी होगा। और हमारा सिनेमा भाषाओं में बटा हुआ है, समृद्ध विरासत का प्रतीक है और हमारी अनेकता में एकता का प्रतीक है। तो ये एक बहुत ही सुखद संयोग है कि जिस विषय को राजनीति में देश का विभाजन करने का कारक बनाया जाता है, उसका टूल बनाया जाता है, वही सिनेमा न्यूट्रलाइज कर रहा है। दो फिल्में एक साथ रिलीज होती हैं। रजनीकांत जो बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं तमिलनाडु के, उनकी फिल्म तमिल, तेलुगु और हिंदी के अंदर रिलीज होती है और मैंने जाके थिएटर्स में देखी है। उसकी पब्लिसिटी, जितने शोज और जितनी पब्लिसिटी के साथ बॉलीवुड की फिल्म वॉर 2 रिलीज हुई है, उसी पब्लिसिटी के साथ और उसी शोज की संख्या के साथ कुली भी रिलीज हुई है, जिसमें रजनीकांत है, नागार्जुन है और साउथ के और बड़े बड़े एक्टर्स हैं। और इसी प्रकार बॉलीवुड की वॉर 2 के अंदर भी बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन के साथ साथ साउथ के सुपरस्टार, तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार एनटीआर जूनियर हैं। और ये फिल्म हिंदी में ही बनी है, लेकिन तेलुगु और तमिल वर्जन में भी रिलीज हुई है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक ही फ्राइडे को साउथ और नॉर्थ के स्टार्स का एक समागम, और जब इस समागम को हम कंप्लीटली निरपेक्ष एक हम टॉप एंगल से देखेंगे तो इस सिनेमा को बॉलीवुड ही कहा जाएगा वैश्विक स्तर पर। तो इस प्रकार से ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब इस प्रक्रिया को कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि कमर्शियल सक्सेस dictates what is going to happen in the realm of commercial cinema. तो इस प्रकार से ये जो एक ट्रेंड चालू हुई है, क्योंकि कुली के अंदर हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार आमिर खान की भी स्पेशल अपीयरेंस है और उसकी पब्लिसिटी में उनका चेहरा उसी प्रकार से डिस्प्ले भी किया जा रहा है। और यही फिल्म तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होगी। तो वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि एक बॉलीवुड का सुपरस्टार एक तमिल और तेलुगु फिल्म में पार्टिसिपेट कर रहा है उनके सुपरस्टार के साथ में। और उसी प्रकार से आप देखिए कि एक तेलुगु सुपरस्टार एनटीआर पार्टिसिपेट कर रहा है एक बॉलीवुड वेंचर में ऋतिक रोशन के साथ में, और उसका भी तेलुगु और तमिल वर्जन भी उपलब्ध है। तो ये मैं समझता हूं बॉलीवुड का भविष्य है और
हम सबको मिलकर अपने मन से वो भावना निकाल देनी चाहिए कि बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा किसी क्षेत्र का सिनेमा है, काउ बेल्ट का सिनेमा है। नहीं, ये अखिल भारतीय सिनेमा है। इस सिनेमा में सभी का उतना योगदान है जितना कि किसी और का, और खास तौर पर साउथ का बॉलीवुड में बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए नॉर्थ साउथ की इस एकता को प्रणाम करते हुए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। देखते रहिए सिनेमा।